नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कंप्यूटर बेसिक जीके से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, वान न्यूमन। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है वान न्यूमन का। अगला प्रश्न है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, चार्ल्स बेबेज। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान है चार्ल्स बेबेज का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 1946 ईस्वी में। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, सीपीयू। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सीपीयू। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, चिप। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, चिप कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जेएस किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जेएस किल्बी ने किया है। अगला प्रश्न है, आईसी पर किसकी परत होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सिलिकॉन की। आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बिट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट से मापते हैं। अगला प्रश्न है, एमबी में मापते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। एमबी में किसे मापते हैं? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। अगला प्रश्न है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। अगला प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर है? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 1 केबी। 1024 बाइट 1 केबी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, एरर। किसी भी प्रोग्राम में बग एरर होता है। अगला प्रश्न है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर से, स्टोरेज से। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से। अगला प्रश्न है, पीसी का अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, व्यक्तिगत कंप्यूटर। पीसी का अर्थ होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सुपर कंप्यूटर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, गणना। डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार।
अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा द्विआधारी अंक पद्धति। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर फोर्ट्रैन। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रैन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर विज्ञान। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है। अगला प्रश्न है, कोबोल भाषा किस लिए उपयोगी है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर व्यावसायिक कार्य। कोबोल भाषा व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी कोबोल। कोबोल भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर फोर्ट्रैन। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रैन। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? इसका उत्तर हो जाएगा सी कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। अगला प्रश्न है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर कोबोल। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। अगला प्रश्न है, फोर्ट्रैन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर बेसिक। फोर्ट्रॉन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर फोर्ट्रैन। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रैन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। बेसिक भाषा का प्रयोग प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है व निष्पादित करता है कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर मशीनी भाषा। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे मशीनी भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर माइक्रो सिस्टम। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार है माइक्रो सिस्टम। अगला प्रश्न है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर ग्रिड होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर एक सॉफ्टवेयर और संरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। क्या कहलाता है? कंप्यूटर ग्रिड। अगला प्रश्न है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया है।